हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और श्रेणी का मतलब क्या होता है ना दोस्त, श्रेणी का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप वाइज, यानी कि ये इसका अगर मतलब बोलूँ तो बिल्कुल लगातार एक पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, यानी तो इस टाइप में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो यहाँ पे टॉपिक कवर करूँगा मैं, वो टॉपिक रहेगा अपने पास क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है, nth टर्म ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है ना, तो ये जो उसके सम है, यानी कि जो एपी का जो योग है फर्स्ट से लेके n टर्म तक का, ये हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं दोस्त, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक तरह से सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में लगाया गया है, जहां पे आपका उसके बीच का जो है ना दोस्त, बीच का जो उसका डिफरेंस है, यानी कि उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो डिफरेंस है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे। देखिए मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से देखिए एक ये तरह से एक नंबर है, और ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीरीज है दोस्त, यानी कि ये श्रेणी है, ये श्रेणी को एक तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, देखिए पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। ठीक है, ऐसे सॉन है, जिस तरह से आगे जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बताइए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है दोस्त, 3 है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर 3 में से 1 जाएगा तो कितना है डिफरेंस, 2। यहाँ पे देखिए 5, 3 के बाद क्या आ गया, 5 में से अगर 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, 7 में से अगर 5 जाएगा तो कितना हो गया, 2। यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे कितना है, 2। देखिए 2 बढ़ रहा है ना दोस्त। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 2 अगर ऐड करोगे तो 9 में 2 ऐड करोगे तो 11। यानी कि इसका बीच का जो है ना डिस्टेंस, यानी बीच का जो दोस्त मतलब डिफरेंस है, वो क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जिसका क्या है दोस्त, समांतर के कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं दोस्त, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, इतनी बातें समझ गए नहीं, सार्व अंतर, ये हो गया सार्व अंतर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ का गैप कितना है, ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया। जैसे मनी की बात करेंगे, अभी मैं आपको बातें बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन, देखिए रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है दोस्त, अगर बात आपको बताऊँ, आप क्या करते हो, सपोज डैट मान लीजिए आपके पास क्या है, पिग्गी बैंक है, यानी कि आपको जो है ना उसको क्या बोलते हैं, पिग्गी बैंक को इवन जो नहीं होता गुल्लक। ठीक है ना दोस्त, गुल्लक में क्या करते हो आप, एवरी डे आप 10 रुपीज़ वहाँ पे क्या करते हो, डालते हो। ठीक है, आज 10 रुपीज़, फिर 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 10 रुपीज़, ऐसे करके क्या करते हो दोस्त, इसमें डालते हो, तो आपको एक्स डेज में क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये जो है ना, ये भी एक तरह से सीरीज ही है, ये भी क्या है दोस्त, सीरीज ही। लेकिन यहाँ पे कॉमन कितना है, 0। देखिए 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0। ठीक है, जैसे ही आपका एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपको किसी व्यक्ति को क्या है दोस्त, 5000 पर मंथ सैलरी मिलता है। ठीक है ना, लेकिन उसको क्या बोलता है, उसका मालिक ये कहता है, जो उसका ऑनर है कंपनी का, वो क्या कहता है, भाई हर ईयर जो है ना तुम्हें 1000 इंक्रीज होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 2000 में उस बंदे की सैलरी कितनी थी, 5000। ठीक है, तो 2001 में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी, 5100, क्योंकि 1000 बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी
6000 कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा अगर 1000 बढ़ गया। तो 2002 में कितना हो जाएगा 7000 क्योंकि 1000 बढ़ रहा है। 2003 में बढ़ के कितना हो जाएगा 8000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8000। 2004 में कितना हो जाएगा दोस्त 9000। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या है, पहले इसका 5000 था, अब 6000 हो गया, 7000 हो गया, 8000। यानी कि आप ये कहोगे कि भाई हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है सैलरी, तो 1000 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1000 इंक्रीज हुआ, यहाँ से भी देखिए 1000 इंक्रीज, 7000 में से 6000 जाएगा 1000, 8000 में से 7000 जाएगा 1000, और 9000 में से 8000 जाएगा तो कितना हो गया 1000। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, तो ये होता है। अब जो देखिए जो ये जो है ना दोस्त अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसका कुछ पैटर्न है। जैसे क्या इसका कुछ पैटर्न क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है घनात्मक सार्वंतर, ठीक है ना। घनात्मक सार्वंतर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1, 4, 7, 10 और 13। ये देखिए 4 में से -1 करोगे 3, देखिए 7 में से 4 जाएगा, इस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। 10 में से 7 जाएगा, ये 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, ठीक है ना। 13 में से 10 जाएगा, 13 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया या नहीं आया, ये क्या आ गया दोस्त, यहाँ पे भी 3, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और 13 में से 10 गया 3। यानी कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आप ये बोलोगे भाई इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, +3 +3 +3 +2 है या नहीं। तो ये वाला पहला आपको समझ में। अगर देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऋणात्मक सार्वंतर। क्या है दोस्त, ऋणात्मक सार्वंतर। क्या है, ऋणात्मक सार्वंतर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू ऐसे करके है या नहीं, ये है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। आप देखिए ये 7 में अगर 6 में से 7 जाएगा -1 हो जाएगा, 6 में से -5 जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बातें दोस्त आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे क्या 5 में से 6 जाएगा, सॉरी 6 में से 5 नहीं, 5 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए 4, यहाँ पे 4 में से -5 जाएगा -1, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है -1, इसमें से जाएगा -1, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा -1, यहाँ से जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है -1, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 कॉमन डिफरेंस। देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 3, यानी कि एक ही डिजिट है, जैसे यहाँ पे 10 10 था। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, सार्वंतर कितना हो गया 0, कितना हो गया दोस्त 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, अब जो मैं आपको बताऊंगा पैटर्न, अब जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा वो है यहाँ से क्या, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है दोस्त पैटर्न है, यानी किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए आपको अगर मैं बात बताऊं दोस्त, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है दोस्त ए, क्या होता है ए का मतलब प्रथम पद, दूसरा में क्या होता है A+D, ठीक है, A+ में 2D, ठीक है, A+ में 3D, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या होगा A+ में n-1D, क्या होगा n-1D। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। इतनी बातें समझिए। इसको बोलते हैं दोस्त सेकंड टर्म। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड टर्म, यानी कि क्या है द्वितीय पद। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय पद, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे थर्ड टर्म। क्या बोलेंगे इसके, थर्ड टर्म, यानी कि तृतीय पद। इसको क्या बोलोगे, तृतीय पद, ठीक है, ऐसे करके। और ये क्या होगा एनवा, nth टर्म। क्या होता है इसको, nth टर्म बोलते हैं, यानी कि nवां पद। क्या बोलते हैं इसको, nवां पद, ठीक है। इतनी बातें समझ। अब देखिए ये जो है ना दोस्त, यहाँ पे अगर बात करोगे तो इसको आप बोल दोगे A1, इसको क्या बोल दोगे A2, इसको क्या बोल दोगे A3, इसको A4 और इसी को क्या बोल दोगे AN, अप टू यहाँ से जाने से। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये दोस्त हो गया आपका AP, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए D क्या होगा, आप D जब इसको करोगे तो A+ का D और माइनस का A, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यानी कि A2 माइनस का A1। A2 क्या है, ये है ना A2, तो A2 ये हो गया,
A1 क्या है, ए ये है, तो A1 ये होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा D। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे देखिए A3 माइनस का A2, A3 क्या है, तो A3 ये है, A प्लस में क्या हो गया 2D, ठीक है, माइनस का ये क्या है, A2 क्या है, ये है, माइनस माइनस का D, देखिए ये यहाँ से चाहिए कट जाएगा, यहाँ से भी क्या बच जाएगा D, तो यहाँ पे भी D, यहाँ पे D। अब देखिए A अगर बात करें A4 माइनस का A3, तो A4 क्या है, ये है, A प्लस में 3D, ठीक है ना, और A2 की A3 कितना है, माइनस का A माइनस का 2D, देखिए A से A कट गया, 3D में से अगर 2D जाएगा तो कितना बच जाएगा D, तो देखिए D कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी D को ही क्या बोलते हैं दोस्त, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी किसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब जो आपको दोस्त ये पैटर्न दे रखा है वही वाला पैटर्न फिर मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। A1 होता है, यहाँ पे A2 होता है, यहाँ पे A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, और ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाता है, AN। ठीक है, इतनी बातें समझ गए नहीं समझिए। अब आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो यहाँ पे क्या होता है, ये A हो गया, इसके जगह क्या होता है दोस्त, इसके जगह होता है A प्लस में D, ठीक है, इसके जगह क्या होता है A प्लस में 2D, ठीक है ना, इसके जगह क्या होगा A प्लस में 3D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस में 4D, ठीक है ना, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है A प्लस में N माइनस 1D, ठीक है ना, ये बातें आप समझ गए नहीं समझ, यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे A को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, क्या बोलते हैं A को, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो AN होता है इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद, क्या बोलते हैं दोस्त, अंतिम यात्रा, अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद हो गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है दोस्त, इतनी बातें समझिए। देखिए फर्स्ट टर्म ये होता है, फर्स्ट टर्म की अगर बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा ये। अगर सेकेंड टर्म की बात करूँ, सेकेंड टर्म का मतलब तो A प्लस में 2D, D होता है, यहाँ पे D होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो होता है AN इक्वल टू में A प्लस में N माइनस का 1D। यहाँ से आप जो भी पद निकालना चाहेंगे वो सारे पद आपका निकल जाएगा। यहाँ से आप जो भी पद निकालना चाहे, पहला पद अगर देखिए पहला निकालेंगे तो A1, ठीक है ना, तो A और यहाँ पे N के जगह रखेंगे 1 और माइनस का 1 इंटू में D। आप बताइए यहाँ से A और 1 में से 1 जाएगा 0, 0 को D से गुना करोगे तो 0, तो ये हो गया A, क्या हो गया, प्रथम पद, और यही होता है या नहीं होता प्रथम पद, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 रखना चाहोगे, देखो A यहाँ पे क्या रखे, N के जगह क्या रखे 2, तो A हो गया, प्लस में यहाँ पे भी N के जगह क्या रखना पड़ेगा 2 माइनस का 1 और D, तो A2 कितना हो जाएगा, A प्लस में 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा D, तो A प्लस में D, A प्लस में D क्या हो जाएगा, A प्लस में D, और देखिए A प्लस में D है या नहीं। अब देखिए अगर यहाँ पे रखना चाहोगे 3 तो A3 रख दीजिए, N के जगह क्या रख दीजिए 3 A, और N के जगह हमने क्या रखा है 3, तो 3 माइनस का 1 और यहाँ पे D, तो A3 कितना हो जाएगा A प्लस में 2D, ठीक है ना। और देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं, ये हो गया 3, 4 रखने पे क्या हो जाएगा, ये N रखने पे ये हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब जो है दोस्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि सम की बात की जाए। जैसे देखिए मैं आपको जो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊँगा। देखिए ये होता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ट्वाइस A प्लस में N माइनस 1D, ये होता है। या इसी को हम क्या लिख देते हैं दोस्त, इसी को लिखते हैं N/2 और A प्लस में N, ठीक है ना। इसी को क्या लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं N/2 A प्लस में L। देखिए यहाँ पे A का मतलब क्या है, प्रथम पद, और AN का मतलब क्या आता है, लास्ट टर्म। ये का मतलब क्या आता है, लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। AN का मतलब अंतिम पद, A का मतलब प्रथम पद, यहाँ पे L का मतलब लास्ट पद, और यहाँ पे ये क्या होता है दोस्त, प्रथम पद। ठीक है, इतनी बात समझ, A और N D पता ही चल गया आपको यहाँ से। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ पे समझाएंगे, देखिए क्या करना। एक पर्सन, एक व्यक्ति, देखिए अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन सी क्या है, एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी कितना है, 1000 रुपये, उसका हर महीना बढ़ रहा है कितना, 100 रुपया, ठीक है ना। तो वी वांट टू नो हाउ मच सैलरी द पर्सन हैज ड्रॉन इन 10 मंथ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले उसकी सैलरी कितना है,
1000 रुपये, ये पहले मंथ का है, ठीक है ना, पहला मंथ हो गया। दूसरे महीने का कितना हो जाएगा उसका 1100, कितना हो जाएगा 1100। तीसरे महीने का कितना हो जाएगा 1200। चौथे मंथ का कितना हो जाएगा 1300, क्योंकि हर महीने जो है ना 100 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5वें महीने में 1400, छठे महीने में कितना हो जाएगा 1500, से 7वें महीने में कितना हो जाएगा 1600, 8वें महीने में कितना हो जाएगा 1700, और 9वें महीने में कितना हो जाएगा 1800, और 10वें महीने में कितना हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900। इतनी बातें आप समझ गए। तो ये हो गया, अगर बात करें इसको तो ये ए हो गया, ये आपका ये A1 हो गया, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हो गया A7, ये हो गया A8, ये हो गया A9 और ये हो गया A10। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ। अब आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनका योग निकालिए। ये इन्होंने अगर इतना रुपये ये किया है तो 10 महीने के बाद, अभी ये पैसा नहीं लिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो 10 महीने में वो कितना कमाया, कितना अर्न किया है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ में आ रही नहीं आ रही बातें। तो दोस्त आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर उसका पैसा इंक्रीमेंट कर रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो उसके जो टोटल मनी होगा, यानी कि अप टू 1 जनवरी टू अगर बात करें आपका दोस्त अक्टूबर तक का, तो अक्टूबर में इसका टोटल मनी कितना होगा। तो आपको क्या लगाना, यहीं पे लगाना पड़ता है आपको, क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, इनका योग क्या बोलते हैं, nth टर्म, 90वें पद का योग, ठीक है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे होता है Sn इक्वल टू में n/2 ट्वाइस a प्लस में n-1t, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर Sn की बात करें तो n क्या है, n कितना हो गया, तो देखिए n का कितना है तो 10 तक है ना, तो 10 हो गया, n आपका 10 हो गया। a क्या होगा, a का मतलब जो प्रथम पद, इसको प्रथम पद यहाँ पे क्या है 1000, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ। और आप d की बात करोगे तो d क्या है, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, d यहाँ पे क्या है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 1000 से 1100 बढ़ गया, तो 100 रुपये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ 100 क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब रखता हूँ, तो S10 ये कितना हो गया दोस्त, S यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 10। अब देखिए n आपको कितना दे रखा है 10, तो 10, ठीक है, डिवाइडेड में 2 और ट्वाइस, और a कितना है, a यहाँ से कितना है, तो आप क्या बोलोगे 1000 है, 1000 रख दिए, ठीक है, ये 1000 हो गया, प्लस ये यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है। अब देखिए n क्या है, यहाँ पे n कितना है भाई 10, तो 10 माइनस का 1, ठीक है। d कितना है, तो d कितना हो गया 100। इतनी बातें आप समझ। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे S10, तो ये देखिए 10 को 2 से भाग दोगे तो 5, ये कितना हो जाएगा 2000, और ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 9 इंटू में 100, तो ये यहाँ से कितना हो गया 5 और 2000 और प्लस में 900, तो ये यहाँ से कितना हो गया दोस्त 5 और ये 2900 हो गया, कितना हो गया 2900। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाए, देखिए 9 पंचे 45 हैं, 10 और 4 14, ठीक है ना, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 14,500, उसको कितना मिलेगा 14। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपकी प्यारी सी GF है, आपकी क्या बोली प्यारी सी GF है, तो आपकी प्यारी सी GF आप किस में बदल गया हो, तो आप बदल गई आपकी मेहरारू, यानी कि आपके मतलब वो होगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको जी, वाइफ, क्या बोलते हैं वाइफ। आपकी जब वाइफ होगी तो आप सपोज डेट मान लीजिए कि आपकी सैलरी कितना है 1000 रुपये है, ठीक है ना, और हर महीने आपकी बढ़ भी रहा है, तो आपकी जो मेहरारू है यानी कि आपकी जो घरवाली है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जी बताइए, क्या पूछना चाहता है, जी आप बताइए कि आप जनवरी से लेके 10वें महीने तक कितना रुपये आप कमाए। तो आप क्या बोलोगे, जी मैंने जो टोटल रुपये कमाया ना वो 14,500 रुपये हमने कमाया है, आप बताइए। तो आप समझ गए नीचे। तो आपका जो दोस्त ये वाला फॉर्मूला को तो आपको मैं समझा दिया, इस वाले फॉर्मूले से आपको तो मैं समझा दिया, ये वाला फॉर्मूला समझा दिया नहीं समझा दिया। अब जो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये वाले फॉर्मूले से अब मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए इसको यहाँ यहीं से देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू में n/2 और a प्लस में l। देखिए यहाँ पे देखिए n कितना है, तो 10/2, n का मतलब कितना पद तक है, तो 10, a का मतलब क्या, प्रथम पद कितना है, तो 1000, कितना है दोस्त 1000, ठीक है 1000, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ।
अब देखिए ये एल का मतलब लास्ट पद कितना है, तो 1900, कितना है ये 1900, ठीक है, ये हो गया। 1000 और 1900 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2900, और यहाँ पे 10 को दो से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 2900 और 5 यहीं से यह भी ये सेम आ गया, नहीं आ गया, ये भी कितना हो जाए 14500 सेम आ जाएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाने से आपको क्या पता होगा कि आपको ये पता हो और ये पता हो, ए एंड लास्ट टर्म पता हो और कहाँ तक वो टर्म, ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो तभी आप लगा सकते, ठीक है दोस्त। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.1 के साथ, आप देखते रहिए, ठीक है दोस्त।